बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से ढेर सारा सलाम। उम्मीद और दुआ के साथ कि तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले हजरात को नहायत ही कम पैसों में वीज़ाज़ ऑफ़र करते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फुल देखें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए नहायत कम वीज़ा फ़ीस के साथ वीज़ाज़ ऑफ़र कर रहे हैं। उनमें जो सबसे पहला कंट्री है जो आज कल जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट की लिस्ट में पहले नंबर पर है टूरिस्ट के लिए, वो है आज़रबाईजान। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से आज़रबाईजान के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए वीज़ा फ़ीस जो है वो $25 है। अगर पाकिस्तानी रुपये में इसको कन्वर्ट किया जाए तो वो बनता है 3866 रुपये। तो दोस्तों, बहुत ही कम पैसों में आप आज़रबाईजान का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, इसको ई वीज़ा भी कहते हैं। इसके अलावा जो कीनिया, युगांडा, रवांडा, इनके जो है वीज़ाज़ वो आपको $70 में, $70 में मिलेंगे, जो कि आलमोस्ट पाकिस्तानी 10,000 रुपया बनता है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके वीज़ाज़ को 10,000 में जो है वो हासिल किया जाता है, और दुबई भी उनमें शामिल है। दुबई का ई वीज़ा जो है वो भी आप 10,000 में ले सकते हैं। और दोस्तों, ई वीज़ा हामिल रखने वाले जो लोग हैं, जब वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उनको वहाँ एंट्री से नहीं रोका जाता। डेफिनेटली उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा जो है वो हासिल किया हुआ होता है। इसके अलावा रवांडा, मोज़म्बिक और मडागास्कर ऐसे ममालिक हैं जो कि 25, 26, $27 फ़ीस के साथ आपको जो है वो वीज़ा दे सकते हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं जो 10,000 पाकिस्तानी रुपये के साथ आपको वीज़ा देंगे, उनमें मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड ऐसे कंट्रीज़ आ जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप का जो किसी कंट्री का वीज़ा है वो तो हमें 18,000 पाकिस्तानी रुपये में मिलता है, या यूएसए का वीज़ा जो है वो 12,000 रुपये में मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मूवमेंट जो है वो थोड़ी मुश्किल है। बड़े कंट्रीज़ हैं और उनके वीज़ा फ़ीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, और बाकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री का या यूएसए का या किसी दूसरे बड़े मुल्क के लिए अगर आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इससे पहले हमारी ये सजेशन है कि आप एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। अपने छोटे छोटे कंट्रीज़ का विज़िट्स रखें, वहाँ की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। इस ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पर आपको बड़े मुल्क का वीज़ा हासिल करने में आसानी होगी। अदरवाइज़ कहा जा सकता है कि थोड़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो दोस्तों, जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के शौकीन हैं, उनको हमने इन ममालिक की लिस्ट दे दी है। 3,000, 4,000 और मैक्सिमम 10,000 में आप लोग ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल भी है। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, हम आपको बेशतर वीडियोस में बता चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद आपकी मदद करना था। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। नई आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।